सहकारिता मंत्री गौतम दत्त जी, डेयरी एवं गोपालन मंत्री जोराराम कुमावत जी, सहकारिता सचिव डॉक्टर आशीष कुमार भूटानी जी, मुख्य सचिव सुधांशु पंत जी, इस कार्यक्रम में आए मेरे कैबिनेट के सभी साथी, सांसद महोदय, विधायक महोदय, पूर्व सांसद, पूर्व विधायक और राजस्थान के कोने कोने से आए सहकारिता से जुड़े मेरे भाई और बहनों, सबसे पहले तो मैं आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, आप सभी को मैं प्रणाम करता हूं। सर्वप्रथम मैं माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी का राजस्थान की गौरवशाली धरा पर हार्दिक स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं। उपस्थित सम्मानित सभी, जैसा मैंने कहा, सहकारिता और रोजगार से जुड़े सभी उन लोगों का भी अभिनंदन करता हूं जिनको आज रोजगार के क्षेत्र में नियुक्ति पत्र मिला है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में नए कीर्तिमान स्थापित हुए हैं। यह हमारा सौभाग्य है कि आज हमें केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री तथा आधुनिक भारत के चाणक्य मान्य अमित शाह जी जैसे व्यक्तित्व का मार्गदर्शन मिल रहा है, जिनके स्वयं नेतृत्व में गृह एवं सहकारिता मंत्रालय अभूतपूर्व काम कर रहा है। सहकारिता के क्षेत्र में आपने जो किया है उसकी कोई तुलना नहीं है। आपकी दूरदर्शिता बेमिसाल है। सहकारिता लोगों के जीवन में और देश की अर्थव्यवस्था में कितना बड़ा योगदान दे सकती है, इसे आपने कई दशक पहले भांप लिया था। आपने अहमदाबाद जिला सहकारी बैंक का सबसे युवा अध्यक्ष बनने और इसे 1 साल के भीतर करोड़ों रुपए के घाटे से उबार कर लाभ में लाने का श्रेय आपको जाता है। आपके इस कौशल एवं अनुभव को देखते हुए आपको वर्ष 2001 में भाजपा के राष्ट्रीय सहकारिता प्रकोष्ठ का संयोजक नियुक्त किया था। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जुलाई 2021 में जब सहकारिता मंत्रालय बनाया तो उसका दायित्व आपको सौंपा है। आज आपके कुशल नेतृत्व में देश सहकार से समृद्धि के पथ पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। हमारी सरकार सहकारिता के महत्व को अच्छी तरह समझती है। किसानों को उचित मूल्य दिलाने से लेकर महिलाओं व छोटे उद्यमियों को सशक्त बनाने एवं उनका विकास सुनिश्चित करने में सहभागिता की बड़ी भूमिका है। इसका महत्व पूरी दुनिया को समझाने के लिए 2025 को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। आज देश में 8.5 लाख सहकारी समितियों का व्यापक नेटवर्क देश भर में लोगों को सशक्त बनाने का काम कर रहा है। पैक्स गांव के स्तर पर अल्पकालिक ऋण, बीज, उर्वरक और आवश्यक सेवाएं प्रदान कर किसानों को मजबूत बनाने का सराहनीय काम कर रहा है। सहकारिता के महत्व को समझते हुए हमारी सरकार भी सहकारी समितियों और पैक्स को सशक्त बना रही है। आज प्रदेश में 41,000 से अधिक सहकारी समितियां हैं, जिनमें 1 करोड़ 10 लाख से अधिक लोग जुड़े हुए हैं। राज्य में अब तक 976 नए एमपैक्स का गठन किया जा चुका है। 2 वर्ष में राज्य की शेष सभी ग्राम पंचायतों में ग्राम सेवा सहकारी समितियों का गठन कर दिया जाएगा। राज्य की 4,000 से अधिक पैक्स का प्रधानमंत्री किसान समृद्धि के रूप में उन्नयन किया गया है तथा 5,400 पैक्स को कंप्यूटराइज किया जा चुका है। राज्य में 500 मैट्रिक टन क्षमता के 200 गोदामों का निर्माण भंडारण क्षमता में वृद्धि की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने जा रहा है। आज 24 गोदामों का लोकार्पण किया गया है। साथ ही श्री अन्न के प्रोत्साहन हेतु 64 मिलेट्स आउटलेट्स की सौगात भी दी गई है। आज 2,300 से अधिक डेयरी सहकारी समितियों को माइक्रो एटीएम वितरित किए जा रहे हैं। गोपालक क्रेडिट कार्ड योजना के तहत 1 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवाया जा रहा है। इस वर्ष हमने 2.5 लाख अतिरिक्त गोपालक परिवारों को इस योजना में शामिल करने का लक्ष्य भी लिया है। इस योजना में 300 करोड़ से अधिक का ब्याज मुक्त ऋण दिया जा चुका है। आज 1,400 गोपालकों को 12 करोड़ रुपए का ऋण वितरण किया गया है। हम नया कोऑपरेटिव कोड लाने की दिशा में कार्य कर रहे हैं तथा माननीय अमित शाह जी के मार्गदर्शन में
इसका सफल क्रियान्वित कर राज्य में सहकारिता आंदोलन को नई ऊर्जा देने के लक्ष्य को ध्यान में रखकर काम कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में सर्वजन हिताय के संकल्प के साथ विकसित भारत की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। माननीय मोदी जी का कहना है कि देश में 4 जातियां हैं, महिला, युवा, गरीब और किसान। अगर इनका उत्थान होगा तो निश्चित रूप से हमारे देश का उत्थान होगा। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी एवं माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री जी के मार्गदर्शन में राजस्थान की डबल इंजन की सरकार इन चारों वर्णों के कल्याण के लिए काम कर रही है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और आपके मार्गदर्शन में हमने 5 साल में 4 लाख नौकरियां सहित 10 लाख रोजगार उपलब्ध कराने का लक्ष्य तय किया है। आपने देखा 75,000 से अधिक सरकारी पदों पर नियुक्तियां दी जा चुकी हैं। आज 8,000 से अधिक नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए गए हैं। आज लगभग 28,000 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया जा रहा है एवं इस प्रकार 2 लाख से अधिक भर्तियां हेतु कार्रवाई आज प्रक्रियाधीन है। हमारी सरकार इस कार्य को पूरी पारदर्शिता और तेजी जारी रखे हुए 4 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देना सुनिश्चित कर रही है। हमारे द्वारा किए गए प्रयासों और निवेश के बढ़ाने के लाई गई नीतियों के फलस्वरूप निजी क्षेत्र में 77,000 से अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए गए हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं, अगर हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं गरीब कल्याण, क्योंकि कांग्रेस ने सिर्फ गरीब को एक झूठा वायदा किया था। गरीब के बहाने से उन्होंने जिस तरह का काम किया वो आपके सामने है, लेकिन कांग्रेस का कभी गरीब से नाता नहीं रहा। लेकिन 2014 के बाद देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गरीब कल्याण की योजना को किस तरह से महत्वपूर्णता से लिया है। गरीब कल्याण के प्रति हमारी सरकार पूर्ण गंभीरता के साथ कार्य कर रही है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दिशा निर्देशों के अनुसार राज्य में प्रधानमंत्री आवास के तहत 1,15,000 से अधिक आवास बनाए जा चुके हैं। 7,70,000 से अधिक नए आवास स्वीकृत किए गए हैं। 9.5 लाख लोगों को स्वामित्व कार्ड वितरण किया गया है, जिसमें उन्हें अपनी जमीन का स्वामित्व मिला है। घुमंतु, अर्ध घुमंतु, विमुक्त, आवासहीन और बीपीएल परिवारों को 26,000 पट्टे वितरित करने का काम किया है। हमारी सरकार में जरूरतमंद परिवारों को 450 रुपए में रसोई गैस सिलेंडर उपलब्ध करवा रही है। गिव अप अभियान की राज्य में अभूतपूर्व सफलता की वजह से 51 लाख नए पात्र लोगों को खाद्य सुरक्षा से जोड़ने का काम हमारी सरकार ने किया है। दीनदयाल जी के अंत्योदय दर्शन को साकार करने की दिशा में हमारी सरकार ने हाल ही में पंडित दीनदयाल उपाध्याय संबल पखवाड़ा आयोजित किया। इस दौरान राज्य भर में शिविर आयोजित कर सरकारी विभागों से जुड़े काम किए, लाखों जरूरतमंदों को राहत पहुंचाने का काम किया। देश में अपनी तरह की पहली योजना पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीब मुक्त गांव योजना के तहत प्रथम चरण में 5,000 गांवों का सर्वे एवं आवेदन भरवाने का कार्य पूरा किया गया है। द्वितीय चरण में 5,000 गांवों के परिवारों की सर्वे तथा विभिन्न योजनाओं के तहत लाभ दिलाने के लिए आवेदन करने का कार्य वर्तमान में किया जा रहा है। हमारी सरकार इन 10,000 गांवों के सभी बीपीएल परिवारों को गरीबी रेखा से ऊपर लाकर इस कार्यक्रम को अधिक गांव में शीघ्र ले जाने का काम करेगी। जल जीवन मिशन के तहत प्रदेश में विगत 1.5 वर्ष में 12,70,000 ग्रामीण परिवारों को कनेक्शन दिया गया है। इसी तरह किसान कल्याण के लिए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और माननीय अमित शाह जी के मार्गदर्शन में हमारी सरकार किसान कल्याण के लिए पूरे मनोयोग एवं तेजी से काम कर रही है। हमने किसान सम्मान निधि की राशि को बढ़ा करके 9,000 रुपए कर दिया और इसे चरणबद्ध तरीके से 12,000 रुपए तक बढ़ाने के लिए हम कृत संकल्प हैं। राज्य के 76 लाख से अधिक किसानों को अब तक किसान सम्मान निधि की 6,800 करोड़ रुपए की राशि हस्तांतरित की गई है। वर्ष 2025-26 में 35 लाख किसानों को 25,000 करोड़ का ब्याज मुक्त अल्पकालीन फसली ऋण वितरित किया जा रहा है। साथ ही राज्य के किसानों को भूमि विकास और सहकारी बैंकों के माध्यम से इस वर्ष 400 करोड़ रुपए का दीर्घकालीन ऋण 5% ब्याज अनुदान के साथ उपलब्ध कराया गया है।
हमने करीब 32 लाख मैट्रिक टन गेहूं की समर्थन मूल्य पर खरीद की है। हमने पिछले वर्ष 125 रुपए, इस वर्ष 150 रुपए बोनस देकर गेहूं की खरीद कर करीब 450 करोड़ रुपए के बोनस राशि का भुगतान किया है। अगर हम बात करें पीएम कुसुम योजना में, तो 1500 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन से किसानों को नया संबल तथा नई ऊर्जा मिली है और हमने किसान को अन्नदाता एवं उसके साथ ऊर्जा दाता बनाने का काम भी हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कर रहे हैं। किसानों को खेती के लिए दिन में बिजली उपलब्ध कराने के लिए हमारी सरकार तेजी से काम कर रही है। इसके परिणाम स्वरूप 22 जिलों में किसानों को दिन में बिजली उपलब्ध कराई जानी हमने प्रारंभ कर दी है। प्रदेश को विकास के नए दौर में ले जाने के लिए महत्वाकांक्षी राम जल सेतु लिंक परियोजनाओं के तहत 12,000 करोड़ रुपए के कार्य आदेश दे चुके हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में राजस्थान ने हरियाणा के साथ यमुना जल समझौता कर वर्षों का इंतजार खत्म किया और उसकी डीपीआर बन रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम महिला उत्थान के लिए काम करते हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, अगर हमारी बहनों का उत्थान होगा, हमारी माताओं का उत्थान होगा, तो हमारे देश का उत्थान होगा। हमारी सरकार आदि आबादी सर्वांगीण विकास की जरूरत को समझते हुए संवेदनशीलता से काम कर रही है। लखपति दीदी योजना में 17 लाख से अधिक महिलाओं को प्रशिक्षित कर 9,25,000 लखपति दीदी बनाई गई हैं। मां बाहुचर योजना में 25,000 गर्भवती महिलाओं को 1,300 से ज्यादा सोनोग्राफी केंद्रों पर निःशुल्क सेवाएं दी जा रही हैं। करीब 33,000 बेटियों को स्कूटी और 10.5 लाख से ज्यादा बेटियों को साइकिल वितरण की गई हैं। लाड़ो प्रोत्साहन योजना के तहत 2,46,000 बालिकाओं को जन्म पर 1.5 लाख रुपए का सेविंग बॉन्ड उपलब्ध कराया जा रहा है। मैं आपसे निवेदन करूं, हमने मजबूत अर्थव्यवस्था के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के विकसित भारत 2047 के विजन के अनुरूप हमने सरकार के पहले कार्यकाल में ही राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का आयोजन किया, जिसमें 35 लाख करोड़ रुपए के एमओ किए गए, जिनमें से 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव धरातल पर आ चुके हैं। ये जल्द ही 1 लाख करोड़ रुपए के निवेश धरातल पर आएंगे। प्रदेश की बुनियादी ढांचों को मजबूत बनाने के लिए 2,750 किलोमीटर लंबाई के 9 ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस निर्माण कार्रवाई कर दी गई है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और माननीय अमित शाह जी के मार्गदर्शन में देश में जो विकास हो रहा है, आप सभी उसमें भागीदारी बने। मैं आप सभी से इतना निवेदन करना चाहता हूं कि सहकारिता के माध्यम से जन जन तक हमारी जो योजनाएं वो पहुंचे, सहकारिता का लाभ हमारे एक एक व्यक्ति को मिले, इसके लिए हम काम कर रहे हैं। अंत में मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं, मेरे भाई और बहनों, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो हमारी योजनाएं हैं, चाहे हमारी केंद्र की योजना है या राज्य की योजना है, उन योजनाओं का लाभ अंतिम पंक्ति में खड़े उस व्यक्ति को मिले, गरीब को मिले, विकलांग मां को मिले, दिव्यांग भाई को मिले, मेरी बूढ़ी मां को मिले। क्योंकि आप से निवेदन करना चाहता हूं, आप प्रदेश के नागरिक और देश के नागरिक होने के नाते हमारे गांव में, हमारे पड़ोस में अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको योजनाओं को लाभ देना है, आप सभी उसको योजनाओं का लाभ दिला करके उसके जीवन स्तर को ऊपर उठाने का काम करेंगे। अंत में मैं ये कहूंगा, हमारे यहाँ पधारने पर आपका अमूल्य मार्गदर्शन जो हमें मिला है, माननीय अमित शाह जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं कि आपका जो मार्गदर्शन हमें मिला है, निश्चित रूप से राजस्थान के विकास में आपका ये योगदान हमारे लिए बहुत उपयोगी होगा और हमारे राजस्थान को विकसित राजस्थान करने में बहुत बड़ी मदद करेगा। मैं पुनः आपको बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और आप बारिश के समय में भी इतनी बड़ी संख्या में आए, गांव-गांव से आए, आपको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। और हिंदुस्तान के इतिहास में एक अत्यंत महत्वपूर्ण हस्ताक्षर, देश को प्रगति के कई पायदान प्रदान करने वाले
हमारे माननीय गृह और सहकारिता मंत्री भारत सरकार श्री अमित शाह जी, आपसे अनुरोध अपना मार्गदर्शन और उत्प्रेरण हमें प्रदान करें। माननीय मंत्री महोदय। बैठ जाइए सभी लोग, बैठ जाइए, हो गए भाई, बैठ जाओ। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। भाई बारिश है, मैं समझ रहा हूं, मगर आवाज ऐसी नहीं होनी चाहिए। दोनों हाथ उठाकर समग्र राजस्थान के किसान और सहकारिता को मजबूत करने के संकल्प की मुट्ठी भींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। आज के इस सहकारिता सम्मेलन में मेरे साथ मंच पर उपस्थित श्रीमान भजनलाल शर्मा जी, मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार, राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री जिन्होंने राजस्थान के विकास को हरदम आगे बढ़ाया, श्रीमती वसुंधरा राजे सिंधिया जी, मेरे साथी मंत्री, यहीं के जनप्रतिनिधि श्रीमान गजेंद्र सिंह शेखावत जी, श्रीमती दिया कुमारी जी, माननीय उप मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार डॉक्टर प्रेमचंद बेरवा जी, माननीय उप मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार, जिनके निमंत्रण पर मैं आज यहां आया हूं, भाई गौतम दत्त जी, हमारे प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष श्रीमान मदन राठौड़ जी, श्री आशीष कुमार भूतानी, सचिव सहकारिता श्री सुधांशु पंत जी, मुख्य सचिव राजस्थान, और आज इतनी बारिश में जहां तक नजर पड़े मुंड ही मुंड दिखाई पड़ते हैं, इतनी बड़ी संख्या में आए हुए सभी सहकारिता के कार्यकर्ताओं को मेरा प्रणाम। हो गया भाई, सुन लिया, तुझे देख भी लिया, अब थोड़ा शांति रखो। भाइयों बहनों, सबसे पहले वीरता, देशभक्ति और धर्म संरक्षण के प्रति बलिदान की इस महान भूमि राजस्थान को मैं प्रणाम कर बात की शुरुआत करना चाहता हूं। यही भूमि है जिसने वीर राणा सांगा, महाराणा प्रताप, वीर दुर्गादास राठौड़, पृथ्वीराज चौहान, महारानी पद्मिनी, पन्ना धाय और भामाशाह जैसे दानवीरों को भी जन्म दिया। और आज भी देश की सीमाओं की सुरक्षा की जब बात आती है, सबसे ज्यादा जवान जिन राज्यों में से जाते हैं उसमें से एक मेरा राजस्थान है। ये राजस्थान की वीर भूमि, मैं राजस्थान की वीर भूमि को प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। आज परमवीर चक्र निर्मल सिंह सेखों की जन्मतिथि है। निर्मल सिंह जी ने अतुल्य पराक्रम कर अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए साहस और शौर्य और बलिदान दिखाया। मैं निर्मल सिंह जी को भी मनपूर्वक श्रद्धांजलि देना चाहता हूं। भाइयों बहनों, 2025 का वर्ष सहकारिता वर्ष के रूप में मोदी जी ने ही इसका अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष का उद्घाटन किया। जब यूएन ने तय किया और एक सर्च किया गया कि सहकारिता वर्ष की शुरुआत कौन से राज्य से की जाए, कौन से देश से की जाए, तो उन्होंने हमारे भारत को पसंद किया और मोदी जी ने सहकारिता वर्ष का उद्घाटन किया। और आज सहकारिता वर्ष के उपलक्ष्य में 24
अन्न भंडारण गोदाम, 64 मिलेक्स आउटलेट्स, गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना के तहत ऋण का वितरण, दूध उत्पादक समितियों को माइक्रो एटीएम का वितरण, 2 उत्कृष्ट पैक्सों का सम्मान, प्राइमरी डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटी का ऑनलाइन पंजीकरण और दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त अभियान की सफलता की कहानियों के पुस्तक का विमोचन, ये सारी चीजें यहां पर हुई हैं। जब आज राज्य भर से सहकारिता के साथ जुड़े हुए नेता और कार्यकर्ता आए हैं, मैं आप सभी को कहने चाहता हूं कि विगत 100 साल के अंदर सहकारिता ने देश के विकास में बड़ा योगदान दिया है, मगर आने वाले 100 साल सहकारिता के 100 साल है। हर गांव, हर विकास, हर गांव, हर गरीब, हर किसान तक सहकारिता को पहुंचाने के लक्ष्य के साथ नरेंद्र मोदी जी ने केंद्र सरकार में एक स्वतंत्र सहकारिता मंत्रालय स्थापित किया है। आज 98% ग्रामीण क्षेत्र में सहकारिता की सक्रिय भूमिका है। देश का धान और गेहूं की खरीदी में लगभग 20% योगदान सहकारिता का है। उर्वरक के उत्पादन में 35% उर्वरक सहकारिता के माध्यम से उत्पन्न होता है। 30% चीनी सहकारिता के माध्यम से उत्पादित होती है और 20% से ज्यादा फेयर प्राइस शॉप भी कोऑपरेटिव के माध्यम से चलते हैं। 8,50,000 कोऑपरेटिव के माध्यम से 31 करोड़ लोग सहकारिता से जुड़े हैं और नरेंद्र मोदी जी ने सहकारिता मंत्रालय की स्थापना की। 4 साल के अंदर हमने 61 इनिशिएटिव के माध्यम से सहकारिता को मजबूत करने का काम किया है। 2 लाख नए पैक्स बनाने का काम शुरू हो गया है, उसमें से 40,000 पैक्स बना लिए गए हैं। सभी पैक्स का कंप्यूटराइजेशन समाप्त कर दिया गया है। सभी पैक्स के मॉडल बायलॉज सभी राज्यों ने स्वीकार कर लिए हैं और इसके साथ साथ गोडाउन बनाने का काम भी शुरू हुआ है। ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट और बीज संवर्धन के लिए नई समितियां बनी हैं। दलहन, तिलहन और मक्का जो नाफेड और एनसीसीएफ के ऐप पर रजिस्टर कराता है, वो सभी किसानों का दलहन, तिलहन और मक्का एमएसपी पर खरीदने की गारंटी नरेंद्र मोदी जी ने दी है। इसके साथ साथ अगर बाजार में दाम ऊपर है तो उसको बाजार में बेचने की भी खुली छूट दी है। मित्रों, आज राजस्थान देश के कृषि विकास में बहुत बड़ा योगदान कर रहा है। ग्वार का उत्पादन 90% से ज्यादा हमारे राजस्थान में है। 46% सरसों, 44% बाजरा, 22% तिलहन और 15% मिलेट्स के साथ ये सभी उत्पादन में राजस्थान देश में पहले नंबर पर है। 18% मूंगफली के साथ दूसरे नंबर है। ज्वार, चना, दलहन और सोयाबीन में ये तीसरे नंबर पर है। और मित्रों, मोदी जी ने 11 साल में गेहूं की एमएसपी में 73% की वृद्धि, चने की एमएसपी में 82%, सरसों में 95% और मूंगफली में 82% वृद्धि करने का काम किया है। आज मैं राजस्थान आया हूं। राजस्थान को पूरा देश ऊंटों की भूमि के रूप में जानता है। हमने
कोऑपरेटिव का उपयोग कर कर ऊंटों का नस्ल संरक्षण और ऊंटनी के दूध का औषधीय गुणों के परीक्षण पर रिसर्च शुरू किया है, जिससे आने वाले दिनों में ऊंटों के अस्तित्व पर कोई खतरा नहीं आएगा। भाइयों बहनों, आज मैं आया हूं तब आज राजस्थान सरकार ने भी इतने कम समय में ढेर सारे काम किए हैं। ये पूरा राजस्थान पेपर लीक से त्रस्त था। एसआईटी गठन कर कर एक कठोर संदेश पेपर लीक माफियाओं के खिलाफ राजस्थान की सरकार ने भेजा है। ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट में भजनलाल के नेतृत्व में 35 लाख करोड़ के एमओयू हुए। 3 लाख करोड़ के एमओयू पर काम भी शुरू हो गए। पेट्रोल और डीजल के वेट में कटौती की, 450 रुपये में एलपीजी का सिलेंडर दिया और इसके साथ साथ राम जल सेतु लिंक परियोजना, नवनेरा बैराज, ताजेवाला हेड हरियाणा से पानी लाने के लिए यमुना का डीपीआर मंजूर किया गया और ढेर सारे गांवों में हर घर तक जल जीवन मिशन से पानी पहुंचाने का काम किया गया। नरेंद्र मोदी सरकार ने 11 साल के अंदर 60 करोड़ गरीबों के लिए घर, शौचालय, बिजली, गैस, 5 किलो मुफ्त अनाज और इसके साथ साथ 5 लाख तक की फ्री दवाइयों का और इलाज का व्यवस्था नरेंद्र मोदी जी ने किया है। ये सारी योजनाओं का क्रियान्वयन भजनलाल जी के नेतृत्व में राजस्थान में बहुत अच्छे तरीके से होता है। मगर मैं भजनलाल जी को एक और काम के लिए भी बधाई देना चाहता हूं। इन्होंने सहकारिता के सारे इनिशिएटिव में राजस्थान को देश में 1 से 5 नंबर में लाने का काम हमारे भजनलाल शर्मा ने किया है और आज राजस्थान में सहकारिता मजबूत हो रही है। मोदी जी के नेतृत्व में देश 11वें नंबर पर से 4थे नंबर का अर्थतंत्र बन चुका है। इसके साथ साथ 27 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा से ऊपर लाने का काम भी हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने किया है। परंतु नरेंद्र मोदी जी ने सबसे बड़ा काम किया है देश को सुरक्षित करने का। और जो कांग्रेस के राज में ये देश आए दिन आतंकवादी हमलों से त्रस्त था। पहले उरी में हमला हुआ, मोदी जी ने सर्जिकल स्ट्राइक की। पुलवामा में हमला हुआ, एयर स्ट्राइक करी और पहलगांव में हमला किया। ऑपरेशन सिंदूर कर कर पाकिस्तान के घर में जाकर आतंकवादियों के परछड्डे उड़ा दी और एक मजबूत संदेश पूरी दुनिया को भेजा है कि भारत के नागरिक, भारत की सेना और भारत की सीमा इसके साथ छेड़खानी नहीं करते, वरना नतीजे भुगतने पड़ते हैं। और मोदी जी ने ये संदेश देकर एक समृद्ध, सुरक्षित और विकसित भारत के स्वप्न को सच्चा करने का, जमीन पर उतारने का काम किया है। भाइयों बहनों, आज सहकारिता क्षेत्र के इस सम्मेलन के माध्यम से इतनी विपरीत मौसम में भी आप सभी लोग इतनी विशाल संख्या में यहां आए हो। मैं हृदय से आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं और विश्वास दिलाता हूं भारत सरकार और राजस्थान सरकार मिलकर राजस्थान के सहकारिता आंदोलन को और मजबूत करेंगे। न केवल मजबूत करेंगे, 2047 में जब भारत आजादी की शताब्दी मनाएगा, उस वक्त हमारा राजस्थान का सहकारिता क्षेत्र पूरे देश में 1 नंबर पर हो। इस तरह से इसका मजबूत खाका बनाने का काम करेंगे। मैं फिर से एक बार
आप सभी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि सहकारिता क्षेत्र को मजबूत करने के लिए 2025 के वर्ष सहकारिता वर्ष को मनाने के लिए आप इतनी विपरीत मौसम में यहां आए हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से ऑपरेशन सिंदूर जिन्होंने किया वो सभी सेना के जवान और जिन्होंने ये मजबूत निर्णय किया वो नरेंद्र मोदी जी के लिए दोनों हाथ उठाकर भारत माता का जयकारा लगाइए। सभी लोग अंत तक दोनों हाथ उठाए, जरा हाथ उठाओ भाई, मुट्ठी बींचो और प्रचंड आवाज से बोलिए भारत माता की वंदे वंदे वंदे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय गृह और सहकारिता मंत्री भारत सरकार श्री अमित शाह जी, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस 2025 पर आयोजित सहकार और रोजगार उत्सव पर आप सभी की उपस्थिति के लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। मैं आपसे विदा लूंगी। डॉक्टर ज्योति